अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 2 फरवरी 2026 है और दिन है सोमवार का। शरीफ ख़ानदान के बारे में आप जानते हैं कि ये जमहूरियत का लबादा ओढ़कर इनका जो मिजाज है वो आमिराना है। चुनाचे मरियम नवाज़ के कुछ MPA से जब पूछा गया कि आपकी रसाई शहबाज शरीफ साहब तक ज़्यादा होती थी या फिर आपकी रसाई मरियम नवाज़ तक ज़्यादा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ तक। मरियम नवाज़ तक हमारी रसाई नहीं है, 2 साल होने वाले हैं, कोई मुलाकात नहीं हुई। चुनाचे जब उनसे पूछा गया कि पार्लिमानी पार्टी के तो इजलास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो अपनी तकरीर करने आ जाती हैं, किसी की बात नहीं सुनती, तकरीर करके वापस चली जाती हैं। उस इजलास में मुलाकात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनाचे उनके इसी आमिराना रवैये को देखते हुए अब एक सहाफ़ी हैं ज़ाहिद गशकोरी साहब, हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है कि पंजाब के 16 अजला के 46 MPAs ने ये तय किया है कि आए हम मिलकर बैठते हैं और इकट्ठ करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़। इन पंजाब के 16 अजला में से 11 अजला जो हैं उन्होंने जनूबी पंजाब के बताए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुक़्तदर हलकों को ये बात गवारा है? वो उनको शटअप कॉल नहीं देंगे क्या कि मरियम नवाज़ किसकी चहीती हैं? आपको पता है ना, तो वो तो उनको ग्रुप बनाने नहीं देंगे या और ना ही बगावत की इजाज़त देंगे। तो फिर हुआ क्या है, हो सकता है कि ये ग्रुप बना लिया जाए, अंदरूने खाना इकट्ठ कर लिया जाए और मुशावरत मुकम्मल कर ली जाए, लेकिन मंजर आम पर ना आए। यानी जिस तरह के एक बगावत का अलल ऐलान जो ना ऐलान किया जाता है तो वो ना करें, लेकिन वक्त आने पे ज़ाहिर है वक्त बदलते हुए तो देर नहीं लगती, फिर वो सामने आ जाएं और अपने पूरे तहफ़्फ़ुज़ात कौम के सामने रख दें। लेकिन बहरहाल अंदरूने खाना ये खिचड़ी ज़रूर पक रही है कि मरियम नवाज़ के इस रवैये के ख़िलाफ़ जो है MPAs आपस में जो है वो सख्त नाराज़ हैं उनके इस रवैये से। उनके कई मसाइल होते हैं ना, उनके ज़ाहिर है जब वोट उन्होंने लिए होते हैं तो अपने हलके में उन्होंने अपनी शक्ल तो दिखानी होती है। हर हफ्ता इतवार जो है ये MPAs MNAs अपने हलके में गैदरिंग करते हैं, आवाम के मसाइल सुनते हैं, लेकिन जब आपकी रसाई ही वहाँ तक ना हो, आपकी बात ही वहाँ तक ना पहुँचे, सिर्फ वो तकरीर करके वो वापस चली जाए और टोटल जो है उनकी कारकर्दगी आपको मीडिया पे नज़र आए, ये भी एक अलमिया है। इस बात को आप तस्लीम करेंगे कि एक तरफ पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ है जिनको मीडिया कवरेज भरपूर मिलती है, भरपूर पजीराई मीडिया पे मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ तीनों सूबों के वज़ीर आला को आप देख लें माजरत उनकी कवरेज मरियम नवाज़ के मुकाबले में 10% भी नहीं है। तो ये सारे मीडिया स्टंट्स हैं ना, मीडिया पब्लिसिटी है जो उनको बदस्तूर मिल रही है। लेट अस सी कि ये ग्रुप कब सामने आता है, मुक़्तदर हलके उनको क्या पैगाम देते हैं। अभी तक तो मेरे ख़्याल में 1 पेज ठीक ही चल रहा है, लेकिन बहरहाल हालात जब बदलेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी हुकूमत का धड़न तख्ता किस अंदाज में होता है, ये देखने के काबिल होगा। दूसरी तरफ एक और ख़बर भी है, डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब ने कुछ गैर मुल्की चैनल्स को इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, उस हवाले से भी मैं तफसीलात बताऊंगा कि इमरान खान साहब की आंख के हवाले से उन्होंने मज़ीद रिजर्वेशंस का इजहार किया है। और डॉक्टर आरिफ साहब की काबिलियत पे तो उन्होंने सवाल नहीं उठाया, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि वो आंख के एक्सपर्ट हैं, ये उन्होंने कहा है, लेकिन वो रेटिना के एक्सपर्ट नहीं है। जितने कैलिबर, जितनी बड़ी पर्सनैलिटी इमरान खान साहब की है, जितना बड़ा नाम और मकाम उनका है, उसके कैलिबर के मुताबिक ये इलाज बहरहाल उनके मुताबिक ये नहीं है, क्योंकि आजकल तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि लेफ़्ट आई का अलग डॉक्टर होता है और राइट आई का अलग होता है, और आँख के अंदर भी फिर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, उनका भी अलग अलग डॉक्टर होता है। तो हम तो जैसे आम आवाम होते हैं, आम मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी चले जाते हैं कि वो मतलब हर एक चीज़ का इलाज कर सकते हैं, लेकिन जब इस किस्म की हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी हो और हाई प्रोफाइल केस हो तो फिर ज़ाहिर है उसमें रेटिना का एक्सपर्ट चाहिए।